को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूज्य तनसिंह जी की 100वीं जन्म शताब्दी को लेकर जोरदार तरीके से राजपूत समाज को अपना उद्बोधन दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब अस्त्र एवं शस्त्र की जरूरत नहीं, अब कलम की जरूरत है। राजपूत समाज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। देखें खबर। और परीक्षा को अपना सौभाग्य मानने वाले समाज के लिए जीवन, गौरव और सम्मान जुटाने के लिए अनोखे साधना कुटुंब श्री क्षत्रिय युवक संघ के प्रणेता परम पूज्य तनसिंह जी की 100वीं जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक माननीय भगवान सिंह जी और संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह जी, इस विशाल सभा में उपस्थित विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और अनेकों अनेक ऐसे मेरे क्षत्रिय भाई और बहन जो देश के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सबका देश की राजधानी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं और इस सम्मेलन में उपस्थित होने पर आप सबको शीश झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम और वंदन भी करता हूं। जिस संघ की वैचारिक नींव मात्र 20 वर्ष की आयु में एक छात्र द्वारा अपने छात्रावास में रखी गई हो और उसका देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा सम्मेलन देखकर मेरे हृदय को अति प्रसन्नता हो रही है। साथियों, बुज़दिली से इतिहास कभी बनता नहीं, सिफारिशों से इतिहास कभी बदलता नहीं। अमर है किससे अनगिनत हमारी जाबाजी के, जनाब राजपूत है हम जो अपनी माटी पर मरने से कभी डरता नहीं। मैडम चली गई क्षत्रिय समाज वास्तव में देश और समाज की रक्षा करने के लिए सदैव समर्पित रहा है। यही कारण है कि जब क्षत्रिय शस्त्र उठाते हैं तो केवल अपनी रक्षा करने के लिए नहीं, वरन देश और समाज की रक्षा करने के लिए उठाते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई क्षत्रियों की रक्षा के लिए नहीं, वरन समाज की रक्षा हेतु लड़ाई लड़ी थी। न्याय और धर्म की रक्षा करना ही क्षत्रिय धर्म है। महलों को छोड़ रणभूमि में जीवन बिताया है, तब जाकर क्षत्रिय होने का गर्व पाया है, गौरव पाया है। ऐसे युग पुरुष विरल ही होते हैं, ऐसे युग पुरुष विरले ही होते हैं जो देवसान के इतने वर्षों के बाद भी समुदाय के इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ पाने में और समाज को एक सूत्र में बांधने पर अपना समर्थ हो। वो समर्थ किसी और का नहीं, स्वर्गीय तनसिंह जी का ही था, हमारे आदरणीय तनसिंह। और मैं ये कहूंगा, आदरणीय तनसिंह जी ने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना राजपूत युवकों के अंदर ऐसे संस्कारों को भरने में, ऐसे चित्र निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। राजपूत समाज के सभी सदस्यों को क्षत्रिय धर्म के दायित्व से परिचित कराने के लिए की थी। उन्होंने अपने त्याग और तपस्या से संगठन को इतना मजबूत बनाया कि 70 वर्ष बाद भी लगातार बढ़ते हुए समाज और राष्ट्र सेवा में समर्पित स्वयंसेवकों को तैयार करने का कार्य ये लगातार चल रहा है। वही क्षत्रिय युवक, वे श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में क्षत्रिय समाज की युवा पीढ़ी को धर्म, संस्कृति, राष्ट्र और मानवता के कल्याण में नियोजित करने का मार्ग बनाया। आज यहाँ जब मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं तो एक बात दिमाग में कौन रही है कि कुछ तो बात होगी। हमें तभी तो कहा गया
कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी यही कमिटमेंट, हमारी यही प्रतिबद्धता, यही जज्बा हमारी पहचान है कि जब जब इस भारत भूमि को अपने सपूतों की जरूरत पड़ी तो खून का एक एक कतरा बहाकर हमने अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। बोलो रघुनंदन सियावर रामचंद्र की, रघुनंदन सियावर रामचंद्र की। साथियों, क्षत्र होना गौरव, क्षत्रिय होना गौरव की बात है। वास्तव में क्षत्रिय भी एक धर्म है। हमारा इतिहास रहा है कि देश और समाज की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शौर्य और साहस के प्रतीक होने के साथ ही दया, क्षमा, करुणा, न्याय और धर्म का सदैव पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे। श्री तन सिंह जी आधुनिक युग के अग्रणी विचारकों में से एक, जिनके आदर्शों को अपनाकर आज अनेकों क्षत्रिय युवा समाज और राष्ट्र की सेवा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक माननीय भगवान सिंह जी का संघ में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप आगे भी अपना आशीर्वचन, मार्गदर्शन हमें सदा देते रहेंगे। किसी भी समुदाय और समाज का पूर्ण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं और पुरुषों दोनों का समान रूप से अवसर न प्रदान किया जाए। हाल ही में देश ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया और इस गणतंत्र दिवस में धूम किसी की रही तो भारत की नारी शक्ति की रही है। केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने ये देखा कि किस तरह से भारत की बेटियों ने थल, जल, नभ और अंतरिक्ष में लोहा मनवा रही। हमारी तीनों सेनाओं के अग्रिम मोर्चों पर देश की बेटियां हैं। नारी सशक्तिकरण के इस अहम पहलू की गूढ़ता को समझते हुए श्री भगवान सिंह जी ने संघ के प्रशिक्षण और मूल्यों को महिला और बालिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किया है। बालिकाओं के बीच आपने जाकर जो चौमुखी विकास के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने शुरू किए वो अत्यंत प्रशंसनीय है। क्षत्रिय धर्म क्या है? श्री राम और गौतम बुद्ध जैसे क्षत्रिय वर्ण के वीरों ने कौन से धर्म का पालन किया था? वह धर्म था सत्य के मार्ग को सदैव प्रकाशित करने का, न्याय पथ को सदैव जाज्वल्यमान रखने का, समाज और राष्ट्र हित में अपनी क्षमताओं का सकारात्मक उपयोग करना ही क्षत्रिय धर्म है। और क्षत्रिय युवक संघ द्वारा युवकों को ऐसे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करने का कार्य अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करते रहना ही क्षत्रिय धर्म है। महाभारत के रण में जब अर्जुन अपने परिजनों के समक्ष युद्ध करने में असहज प्रतीत हुए तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल कर्म करने की सलाह दी थी। कर्म करना देश के युवाओं के लिए इसलिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और युवाओं की राष्ट्र निर्माण में योगदान और भी महत्वपूर्ण आज के समय है जब हम अमृतकाल से स्वर्णिम काल की यात्रा में जाएंगे। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर जाएंगे। तो श्री तन सिंह जी ने इसे इतने वर्षों पूर्व ही पहचान लिया था। भारत जिसे युवाओं का देश कहा जाता है, जिसकी शक्ति देश के युवाओं में निवास करती है, उसके उज्जवल भविष्य और भारत को लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये
और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा है युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक है और परिवर्तन की लाभार्थी भी है। युवा सशक्तिकरण सदैव मोदी सरकार की प्राथमिकता रही और इसीलिए 31 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माई भारत संस्था को देश के सामने रखा। ये माई भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्वयं सेवा के भाव को आगे बढ़ाने के लिए और आप में नेतृत्व निर्माण की क्षमता इसको बढ़ाने के लिए इस संस्था को बनाया गया। मात्र 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने माई भारत पर ऑनलाइन जाकर सदस्यता ग्रहण की। आज वो राष्ट्र निर्माण में एक भूमिका निभा रहे। मेरे युवा साथियों, युवा विकास और युवाओं के नेतृत्व में विकास के लिए हर तरह से प्रयास हम लोग केंद्र से लेकर राज्यों में कर रहे हैं। आज भारत के सामने एक ऐसा अवसर है कि हम अपने भारत को जहां स्वामी विवेकानंद जी से लेकर तन सिंह जी के सपनों को साकार कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज भारत जब अपने स्वर्णिम काल के पद पर अग्रसर है तो मैं ये कह सकता हूं आज आवश्यकता है ऐसे संगठनों की जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी क्षेत्रों से आप सब लोग चलकर 2-2 दिनों में ट्रेनों में बैठकर दिल्ली की कड़कती ठंड में भी आप अनुशासित होकर सुबह से यहां पर बैठे हैं। ये दिखाता है तन सिंह जी ने कैसी सेना तैयार की थी और कैसे विचार सबके बीच में भरे 70 वर्षों में जो उन्होंने किया है आज वो हम सबको आगे बढ़ा रहा है। आज जो भारत आगे बढ़ा तो मैं इतना ही है तो मैं कहूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं उन युग प्रवर्तक पूज्य तन सिंह जी को उनकी 100वीं जयंती पर उन्हें नमन करता हूं जिनके नाम मात्र से ऊर्जा का प्रसार हो जाता है, उनके स्मरण से कर्तव्य बोध हो जाता है और जिन्होंने श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में संविधान को एक साथ जोड़कर रखने के लिए मंत्र दिया है। और मंत्र क्या है? डर उन्हें लगे जिनके कर्मों में दाग है। हम तो राजपूत हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे तो खून में भी राग है। आप सबने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया, बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका आभार करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ और तन सिंह जी को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।